वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया खबरें आ चुकी है। इनका रिएक्शन कहीं ना कहीं खबरों के हिसाब से स्टॉक में हमको नज़र आ सकता है। तो एक एक करके ये खबरें हम फटाफट देख लेते हैं। पहली खबर निकल कर आ रही है दिक्सॉन टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली दिक्सॉन टेक्नोलॉजी अपना जो बिजनेस में एक्सपांशन करते हुए आपको नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, बल्कि इसके भी आगे कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर रखकर अभी आप देख सकते हो कंपनी का जो एंट्री है वो डेटा सेंटर बिजनेस में होता हुआ आपको नजर आएगा। चेन्नई में एक मेजर ताइवान की जो आईटी हार्डवेयर कंपनी है, इनके साथ मिलके ये डेटा सेंटर बिजनेस में एंटर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्सॉन टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इस पर्टिकुलर मूव की वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा और नया ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रा का जो सेक्टर है उसमें भी इस कंपनी के लिए यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के टाइम पे इन्वेस्टर्स में या बाजार में जो एक्चुअली चिंता का विषय इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है वो एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन को लेकर बना हुआ है। तो देखने वाली बात होगी इस खबर के ऊपर बाजार में इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन कैसा रहता है। लेकिन देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी और एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पर इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जॉइंट वेंचर इनका वीवो के साथ है उससे कनेक्टेड जो अप्रूवल प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी भी होना बाकी है, इसके ऊपर भी बाजार यहाँ पर ध्यान देके बैठा है। तो कहीं ना कहीं दिक्सॉन का जो स्टॉक है काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय इस खबर से बन सकता है। नेक्स्ट खबर है एल&टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो इस कंपनी के बारे में। एल&टी ने अनाउंस किया है एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में और इसका वर्थ है 18,600 करोड़ का। ये बहुत ही ह्यूज नंबर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 15,000 करोड़ का डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट है इसका भी इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। और मोर देन 8,200 से भी ज़्यादा जॉब जो होगी ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्रिएट होती भी हमको नजर आएगी। तो देखा जाए तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए और खास करके तमिलनाडु के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो 5 साल का स्ट्रैटेजी का प्लान है लक्ष्य 31, इसी का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और इस स्ट्रैटेजी का जो फोकस है डिजिटल इंफ्रा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी का बिजनेस है उसको आगे लेकर जाने में। तो देखा जाए तो एल&टी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसके कारण ये भी कंपनी बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, इनको भी रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर जिसका वर्थ है 285 करोड़ के करीब का। कंपनी इस ऑर्डर के तहत सप्लाई करेगी 23 हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसफार्मर्स और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट और सिस्टम भी प्रोवाइड करने का सप्लाई करने का काम करेगी। इस ऑर्डर का जो एम है कहीं ना कहीं पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क का मजबूती की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल PSTCL मतलब पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपांड होती भी आपको नजर आएगी ताकि जो पावर का डिमांड लगातार बढ़ रहा है उसको ये मीट कर पाए। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है इसके बारे में एकदम प्रॉपर डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन खबर काफ़ी बड़ी है जिसके कारण एटलांटा इलेक्ट्रिकल कंपनी बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट इस कंपनी के बारे में। इनको भी मिल चुका है या इन्होंने जीत लिया है 589 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई का जो लोकेशन बताया जा रहा है जहाँ पे इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। ये जो ऑर्डर है कहाँ से आया है 10X रियल्टी ईस्ट से ये ऑर्डर इनको मिला है और ये सब्सिडरी आपको देखने को मिलेगी रेमंड रियल्टी की। और रेमंड का नाम डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने या सारे के सारे लोगों ने सुना होगा। इस ऑर्डर के बाद कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आप देख सकते हो और भी मजबूत हो चुका है। 13,500 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पर पहुँच चुका है। और ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रस्ट है बड़े बड़े क्लाइंट्स के द्वारा डेवलपर्स के द्वारा कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन अभी भी चिंता का विषय कंपनी का जो मार्जिन काफ़ी लो है और ओवरऑल जो यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग भी रिसेंट महीनों का काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। इसके कारण भी ये वाला शेयर बाजार की चर्चा में रहा है। तो खबर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा।
बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है आरती इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ये जो ब्रोकरेज का कंपनी या फर्म जो है, इन्होंने एक्चुअली स्टॉक के ऊपर ऐड का रेटिंग दिया है और आरती इंडस्ट्री का जो टारगेट प्राइस है इन्होंने 520 का यहाँ पर देके रखा है। ब्रोकरेज कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एबिडा का ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 22.5% का यहाँ पर इस कंपनी का रह सकता है। और कंपनी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो साइन कर लिया है लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट, और जो यहाँ पर कंपनी का जो कामकाज है कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मजबूती देने का जो सब कुछ प्रोसेस चल रहा है, उसके कारण इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में एक इंप्रूवमेंट नज़र आ सकती है, जिसके कारण अभी के टाइम ये वाला ब्रोकरेज स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुलिश नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है और प्रोजेक्ट में जो डिले हो रहे हैं, ये अभी के टाइम पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी बाजार का एक फोकस ऑब्वियस सी बात है बना रहेगा। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है सीजी कंज्यूमर, माफ़ कीजिएगा, क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स इस कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली इस कंपनी का अभी का जो फोकस है खास करके ज़्यादा हेवी तरीके से सोलार प्रोडक्ट्स और सोलार अप्लायंस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट कर रही है एक बहुत ही बड़ा 2 लाख करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट को, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया फोकस एरिया कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ रिटर्न की बात करें Q4 फाइनेंशियल 2026 में यहाँ पर होती हुई हमको नज़र आ रही है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस में एक रिकवरी आ रहा है, इसका भी हल्का सा इंडिकेशन या साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कमोडिटी का जो कॉस्ट है अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, और जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है वो अभी के टाइम काफ़ी कम है। ये अभी के टाइम बहुत ही बड़ा चिंता इस कंपनी के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, खबर तो सीजी के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल कर तो आ रही है, लेकिन किस तरीके से डेवलपमेंट्स आगे होती है इसके ऊपर भी बाजार का फोकस इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है HFCL इस कंपनी के बारे में। HFCL अभी के टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए नजर आएगी। इनका जो डिफेंस और एरोस्पेस का बिजनेस है उसको, और इसको एक नया सब्सिडरी जिसका नाम है HASPL, इसमें प्लान है पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर निकल कर आ रही है। हाल फिलहाल में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है, और उसी बीच में ये वाली खबर आती हुई हमको देखने को मिल रही है। जो नया बिजनेस है ऑलरेडी एक्सपोर्ट का ऑर्डर का जो ओवरऑल मतलब एक एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जो है वो ओवरऑल इसका वर्थ 1890 करोड़ के करीब का निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं HFCL का जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान या जो मूव निकल कर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं कंपनी का फोकस किस तरीके से हाई मार्जिन डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये भी कहीं ना कहीं शो करता है। लेकिन इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन के रिस्क भी रहेंगे। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है अभी के टाइम काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जा चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में चीज़ बनी रहेगी। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक के ऊपर, जो है दोस्तों टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग। आप देखिए इनकी बात करें तो इन्होंने एक्चुअली एक्सपांशन कर लिया है। इनका जो जॉइंट वेंचर है फ्रांस बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है टोएक्स ग्रुप का, तो इनके साथ एक्चुअली एक्सपेंशन का एक खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए अभी के टाइम अमेरिका का कंपनी ट्रेंटी रेल की बात करें, ये भी एक्चुअली पार्टनरशिप में ज्वाइन होते हुए आपको नजर आएंगे। और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का जो गोल होगा वो होगा कि इंडिया का जो फ्रेट और जो रेल इकोसिस्टम है उसको किसी न किसी तरीके से और भी मॉडर्नाइज करना। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो कोलैबोरेशन है इंडिया का जो फ्यूचर रेलवे का इंफ्रा का ग्रोथ है इसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस और डिपेंडेंसी गवर्नमेंट का जो टारगेट्स होगा उसके ऊपर भी बनी हुई रहेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको मार्केट भी यहाँ पर वॉच करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अभी के लिए ओवरऑल टेक्समोको रेल के लिए फ्यूचर के हिसाब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है। तो दोस्तों यही सारा का सारा अपडेट था जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा आपने देखा है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट और जो कंपनी के अपडेट्स है यही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।